अगर स्ट्रेस ईटिंग कोई कर रहा है ना, तो उस समय पे उनके माइंड में खाऊं या ना खाऊं वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं. एंड दे टेल मी कि मनीषा मैं रो रही थी और मैं खा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं रुक नहीं पा रही थी. अगर आपके TSH T3 T4 में इम्बैलेंस है तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है. और अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल अच्छा है तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा. और हार्मोन्स तो मतलब वर्कआउट से ही होंगे. नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल. अच्छा, स्ट्रेस ईटिंग क्या होती है? इसका क्या इम्पैक्ट होता है बॉडी में? स्ट्रेस ईटिंग, जब आपको एक एंजाइटी हो जी. अबाउट समथिंग जो आपके कंट्रोल में नहीं है और उस लैक ऑफ कंट्रोल को ओवरकम करने के लिए आप खाने का सहारा लेते हो. ओके. दैट इज स्ट्रेस ईटिंग. तो इसका इम्पैक्ट तो बहुत बुरा पड़ता होगा. Yeah. दोनों तरफ से. Yeah. ओके. तो क्या सजेस्ट करेंगे इसके लिए? जो अंडरलाइंग इशू है उसको डील कीजिए. ओके. और स्ट्रेस में खाना चाहिए, जैसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कुछ ऐसी बात हो जाती है, एग्जाम्पल लोगों के साथ होता है, उस टाइम खाने का भी टाइम है तो खाना चाहिए. देखिए, उस टाइम पे अगर स्ट्रेस ईटिंग कोई कर रहा है ना, तो उस समय पे उनके माइंड में खाऊं या ना खाऊं वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं. उस समय पे आपका रैशनल माइंड बंद हो जाता है. राइट. इनफैक्ट दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स कि आप सिर्फ 9 बजे ये खा लो, 11 बजे ये खा लो वाले अप्रोच से चलोगे तो कुछ नहीं होगा. बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट द वे वी ईट एंड व्हाट वी ईट. राइट. सो अगर आपको स्ट्रेस ईटिंग हो रहा है, अगर आप कर रहे हो रेगुलरली, एंड ये चीज़ मेरे पास ईटिंग डिसऑर्डर के क्लाइंट्स भी होते हैं, एंड दे टेल मी कि मनीषा मैं रो रही थी और मैं खा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं रुक नहीं पा रही थी. राइट. तो उस टाइम पे आपका स्टमक वर्क नहीं कर रहा है. उस टाइम पे आपका वो इमोशन इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि आपका एक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो. राइट. सो जो भी वो इमोशन है जो आपको परेशान करता है, वो एक स्ट्रेस ईटिंग एपिसोड निकल गया, उसको जाने दीजिए. फॉरगिव योरसेल्फ, मूव ऑन. बट जो वो इमोशन था जिसने वो चीज़ करवाई, उस इमोशन को एड्रेस कीजिए व्हेन यू आर फाइन. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्लाइंट ऑफ माइन जिसको मीठा खाने की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती थी. शी जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट मीठा. अच्छा. एंड बहुत सालों तक शी केप्ट ट्राइंग कि मैं फाइबर ज़्यादा खा लूँ, मैं प्रोटीन ज़्यादा खा लूँ. कुछ नहीं वर्क किया. एंड व्हेन वी सैट फॉर हर सेशन, और जब मैंने उसके चाइल्डहुड के बारे में उससे पूछा, तब हमें ये चीज़ पता चली कि जब जब उसको गुस्सा आता था तब उसको मीठा खाने का मन करता था. ओके. जब तक उसको गुस्सा आता था वो मीठा खाती थी. तो वो एसोसिएशन बन गया. अब जब उसको गुस्सा आता था वो मीठा खाती है. अच्छा. और अब पता भी नहीं चल पा रहा ये हो क्यों रहा है, मतलब उनको. Yes. ओके. द मोमेंट वी कुड फिगर आउट कि ये गुस्से की वजह से है, जब उसके गुस्से को प्रोसेस करवा लिया हमने कि किस चीज़ से गुस्सा आता है, क्यों गुस्सा आता है, वो लैक ऑफ कंट्रोल जो फील होता है वो क्यों होता है, क्या उस लैक ऑफ कंट्रोल को अंडू करने के लिए कुछ कर सकते हो. जब हमने उन चीज़ों पे काम करना शुरू किया, उसके स्वीट क्रेविंग्स भी चलेंगे. ओके. सो अगर स्ट्रेस ईटिंग का इशू है तो जिस इमोशन की वजह से वो ईटिंग आ रही है उस इमोशन को एड्रेस कीजिए. अपनी प्लेट में कुछ चेंज करने से वो इमोशन नहीं जाएगा. ओके. अच्छा, लेकिन जैसे आजकल ये है ना, जैसे अभी अपने स्ट्रेस की बात की, वर्कलोड है या लॉट्स ऑफ डेफिशिएंसी के कारण कम एज में ही मतलब बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये जो ग्रे हेयर है इनको रिवर्स करने के लिए कुछ हेल्दी डाइट्स हैं? देखिए, एक एज के साथ तो आएंगे ही, है ना. क्योंकि एक एज के बाद हमारी बॉडी के अंदर वो टेंडेंसी कि इसका भी ध्यान रखना है, इसके लिए कलर प्रोड्यूस करना है, वो हमारी बॉडी के लिए प्रायोरिटी नहीं रहता. क्योंकि हड्डियों को सही रहना चाहिए, अब हम बुढ़े हो रहे हैं. राइट. सो वो चीज़ हुई. हाउएवर, इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर vitamins, if you are taking care of your protein, if you are taking care of your stress, your sleep cycle, तो it helps. उसके अलावा अगर आपके थायराइड हार्मोन में अगर डिसबैलेंस है तो भी हेयर ग्रेइंग होती है. ओके. तो अगर आपके TSH T3 T4 में इम्बैलेंस है तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है. ओके. और कोइंसिडेंटली
थायराइड इम्बैलेंसेस भी मिनरल डेफिशिएंसीज की वजह से होते हैं. अच्छा. सो वंस यू टेक केयर ऑफ द बेसिक थिंग्स, बेसिकली आप जैसा एक अर्ली मैन का स्केड्यूल होता था, अगर आप उसके पास जाते हो तो ये वाले प्रॉब्लम्स आपको कम होते हैं. ओके. सो सनसेट के टाइम पे आप थोड़ा वॉक के लिए जाएं, सनराइज देखें. सनराइज देख नहीं पाते ना लोग आज वो प्रॉब्लम है. बट वो थोड़ा सा नींद का आलस छोड़ना पड़ेगा. बिल्कुल. Yeah. अच्छा, किचन में ऐसे कुछ सुपर फूड्स बताइए जिसके बारे में लोग बहुत अनअवेयर है, उनको पता भी नहीं कि हमारे किचन में अच्छा ये सुपर फूड्स भी रखे. अरे आपके पूरे के पूरे मसालेदानी, अच्छा, पूरी मसाले पूरे के पूरे तो मसाले. कुछ बताइए ना कनेक्ट करके क्या कर सकती है. सो जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं, इंडियन स्पाइसेस, हाँ. ठीक है, देयर इज अ रीजन व्हाई द एंटायर वर्ल्ड हैड एन आई ऑन इंडिया स्पाइसेस. ओके. स्पाइसेस आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स वो कंपाउंड्स हैं जो हमें एंटी एज में हेल्प करते हैं, जी. हमारी बॉडी को की एज, बायोलॉजिकल एज कम रखते हैं. ठीक है. सो बेसिकली अगर आप एक कटोरी ब्लूबेरीज लेते हो, ब्लूबेरीज को माना जाता है कि बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसके अंदर, वर्सेस अगर आप 1 स्पून हल्दी लेते हो, ओके. 1 स्पून ऑफ हल्दी हैज वे मोर एंटीऑक्सीडेंट्स देन ब्लूबेरीज. और वो तो कितना सस्ता भी है हेल्दी. ओके. सो जितना हम अलग अलग स्पाइसेस का अलग अलग सुपर पावर है. फॉर एग्जांपल जीरा जो है वो अगर आपको ब्लोटिंग होती है, अगर आपको हैवी रहता है, डाइजेशन में इश्यूज होते हैं, जीरे का पानी अगर आप पीते हैं. अजवाइन वर्क्स द सेम. सो अच्छा, फैट लॉस के लिए मेथी को भी बोलते हैं, मेथी दाना तो वर्क करता है. फैट लॉस के लिए नहीं, आपका डाइजेशन बेटर कर देगा. बट सो इनमें से कोई भी चीज़ आपको मैजिकली पतला नहीं कर सकती. हेल्प कर सकती है. हेल्प कर सकती है आपके साइड इश्यूज को रिजॉल्व करने में. अच्छा, तो ये मेथी दाना क्यों बोलते हैं कि उसको मतलब. अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स. ओके. सो एंड दैट्स देयर इन ऑल द स्पाइसेस. अच्छा, और मेटाबॉलिज्म कौन स्ट्रॉन्ग करता है सबसे ज्यादा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अच्छा मतलब व्यक्ति फिर मोटा होगा ही नहीं. वेट ट्रेनिंग. वेट ट्रेनिंग. नहीं, ये तो टफ वाला पार्ट हो गया, करना चाहिए बिल्कुल. That's just how it is. I wish there was a simpler way, but metabolism को improve करना हार्मोन्स का काम है. ओके. और अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल अच्छा है तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा. और हार्मोन्स तो मतलब वर्कआउट से ही होंगे. अच्छा, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके आंसर आप बहुत छोटे में दे सकते हो, इन शॉर्ट दे सकते हो, है ना. सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आज की डेट में सोशल मीडिया में आपको क्या लगता है ऐसी एडवाइस या कौन से ऐसे मिथ हैं जो बहुत वायरल हो रहे हैं लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करते. कीटो डाइट. कीटो डाइट, थोड़ा बताइए इसकी, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए क्या. That's the worst thing you can do to your body. ओके. अच्छा, मिल्क प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं? हर किसी के लिए अलग अलग है. कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, कुछ लोगों को करता है. अच्छा. और जिन लोगों को सूट नहीं कर रहा है वो इस वजह से है क्योंकि उनकी बॉडी सेंसिटिव है उस चीज़ के लिए. और आज के डेट में जिस एनिमल से दूध आ रहा है उस एनिमल को बहुत ज़्यादा हार्मोन्स दे के दूध निकाला गया है. सो अच्छा, हाउस वाइफ्स के लिए कुछ 2-3 अच्छी डाइट क्या होनी चाहिए, क्या ले हो हेल्दी डाइट में? प्रोटीन बढ़ाइए अपना. जी. डेफिनेटली. अपनी स्लीप का ध्यान रखिए. ओके. एंड ये हाउसवाइफ्स के लिए ज़्यादा अप्लाई होता है बिकॉज जब तक सब लोगों का रात में यही हाल चल रहा है, उनको नींद आ रही है लेकिन फिर भी वो सोने नहीं जाती. प्लीज़ गो. ओके. राइट. स्टार्ट वेट ट्रेनिंग. अपने लिए दिन में 1 घंटा, हफ्ते में 3 बार, ज़्यादा नहीं है ये. हफ्ते में अपने लिए सिर्फ 3 घंटे निकालने हैं. कोशिश कीजिए कि आप वो 3 घंटे निकाल पाओ. 3 नहीं, 2 सही. जितना है उतना कर पाओ. 1 घंटा नहीं, 45 मिनट्स. 45 मिनट्स नहीं, आधा घंटा, लेकिन वेट ट्रेनिंग करो. अच्छा, और पीरियड्स में कोई एक चीज़ जो बिल्कुल भी नहीं करना है? स्ट्रेस नहीं है ना. स्ट्रेस नहीं लेना है. फैट लॉस के लिए सबसे अच्छा फूड कुछ भी जो हेल्प कर दे, हेल्दी डाइट कुछ ऐसी जो ले और उसमें सपोर्ट करे फैट लॉस के लिए. कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स. ऑल कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प इन फैट लॉस इफ टेकन राइट. ओके. और हेयर ग्रोथ और ग्रे हेयर के रिवर्स के लिए सबसे अच्छी डाइट? प्रोटीन बढ़ाइए, बायोटिन बढ़ाइए, तो बी ग्रुप विटामिन्स बढ़ाइए. बायोटिन घास. नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. ओके.